सेल थ्योरी। बेटा मैं सुननी है सेल थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत आसान। बेटा सेल थ्योरी का मतलब है कि सेल के बारे में क्या कहा गया। क्या सेल के बारे में क्या कहा गया? तो पहली बार, सबसे पहली बार जो सेल थ्योरी दी वो थे स्केल्डेन। क्या नाम था उनका? स्केल्डेन। और दूसरे थे सचवान। क्या नाम थे? सचवान। सच बोलते थे पहले, क्या पहले वाले झूठ बोलते थे? ये तो उनसे जाके पूछो भैया। पहले थे स्केल्डेन और दूसरे थे सचवान। स्केल्डेन जो थे जर्मनी के थे, सचवान हमारे ब्रिटेन के थे, है ना। ये बॉटनी वाले थे और ये जूलॉजी वाले थे, है ना। ये कौन थे? बॉटनी वाले और ये जूलॉजी वाले, मतलब एनिमल वाले और प्लांट वाले। इन्होंने सेल थ्योरी दी थी 1838 में और इन्होंने दी थी ठीक एक साल बाद 39 में। ठीक, जरा सचवान की थ्योरी पढ़ते हैं। वैसे देखो, अगर बॉटनी वाले ने की होगी तो प्लांट्स पे ही की होगी, इतनी सी बात थी। अगला देखो बेटा, ये भी हमारे सचवान जो हैं ऐसे जूलॉजिस्ट हैं जो कि प्लांट में भी बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। और सही बात तो बताऊं, इन्होंने स्केल्डन की थोड़ी सी थ्योरी पढ़ रखी थी एक साल पहले, इसलिए थोड़ा ज़्यादा जानते थे। तो एनिमल के बारे में और प्लांट के दोनों के सेल के बारे में उन्होंने ये थ्योरी दी कि भैया एनिमल की सेल जो होती है वो तो बड़ी थिन लेयर से कवर होती है। और आपको मैंने अभी स्ट्रक्चर समझाया पीछे, और नहीं समझाया तो देख लो एक बार कि बेटा ऐसी स्ट्रक्चर सेल की जो थिन होती है, पतली होती है, दुबली होती है, वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, जो कि सेल वॉल से एक नीचे होती है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि एनिमल के अंदर तो सेल वॉल है ही नहीं, मना कर दिया जी। इसका मतलब एनिमल की सेल छोटी हो गई। एनिमल की सेल कहाँ से शुरू हो रही है? सेल मेम्ब्रेन से शुरू हो रही है। इनका ये कहना था, इनकी सेल थ्योरी ने ये बोला जी पहले एनिमल्स के बारे में। ठीक है, अगली बात क्या बोली इन्होंने तो समझ में आ गया। एनिमल सेल में क्या मिलेगी? सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल नहीं होगी। प्लांट के अंदर सेल वॉल होगी। तो एक बात बताओ, एनिमल की सेल कमजोर मतलब मेम्ब्रेन वो नहीं है, और प्लांट की मजबूत सेल वॉल है उनके, इसके पास मेम्ब्रेन, उसके पास वॉल, यहाँ पर थिन, यहाँ पर मोटी। ऐसा क्यों भगवान? तो भगवान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एनिमल्स को दिया है स्केलेटन सिस्टम, हड्डियों का ढांचा खड़ा होने के लिए। प्लांट्स के पास क्या है? तो सेल तो मजबूत बनानी पड़ेगी। और बेटा याद रखना, एनिमल जब मांस वगैरह खाते हैं, है ना, तो हम जो हमारी जो आंतें होती हैं वो छोटी होती हैं, इंटेस्टाइन क्या होती है? स्मॉल होती हैं, रूमिनेंट स्मॉल होते हैं। लेकिन प्लांट्स को खाते हैं ना जो जानवर प्लांट खाते हैं, उनकी लंबी आंतें होती हैं। क्यों? क्योंकि बेटा उन्हें सेल वॉल डाइजेस्ट करनी है। सेल वॉल क्या होती है? ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा हार्ड है। इसके और भी फैक्टर हैं, पर उन फैक्टर्स में से एक फैक्टर ये भी है। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। भैया बोलोगे भैया क्या इस ही टॉपिक का कुछ है क्या? इस चैप्टर में कुछ है? नहीं बेटा, बस एक्स्ट्रा में बता रहा था। लेना है तो लो, नहीं तो कचरे में डालो। अगला देखो, थ्रोबैक मतलब ड्रॉबैक। ड्रॉबैक का मतलब होता है जी कमी। क्या कमी? ऐसी क्या कमी हो गई जो कि सेल थ्योरी आगे चली नहीं? तो इसका मतलब चली नहीं क्या? हाँ बेटा, ये सेल थ्योरी चलती तो रही, लेकिन ये कहाँ पर आकर फेल हो गई? जब इन्हें मिला वायरस। कौन मिला? और वायरस क्या चीज है कि भाई जब तक होस्ट नहीं मिलता तब तक तो लगता है मरा हुआ, सेल ही नहीं है उसके अंदर। और जैसे ही होस्ट मिल जाता है जिंदा हो जाता है भाई, पता ही नहीं चलता जिंदा है कि मरा हुआ। तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का एक कनेक्टिव लिंक है जी वायरस। क्या है? और हमारी कोई दवाई इसे मार भी नहीं पाती, सिर्फ इससे रोकथाम मुमकिन है, इसे किल करना बड़ा मुश्किल है। तभी तो कोरोना की वैक्सीन बनाने में इतना टाइम लग गया, क्योंकि कोरोना इज अ वायरस। कौन सा वायरस? कोविड। ठीक है, हाँ ना। देखो, हाउ मेनी सेल्स आर फॉर्म, मतलब एक तो ये नहीं बता पा रहे थे, सेल डिवीजन के बारे में कुछ नहीं पता था, सेल कैसे डिवाइड होती है आगे कुछ नहीं पता। और वायरस के केस में तो पूरी तरीके से फेल हो गए। ये बेटा सेल थ्योरी का अंत हुआ। अब सेल थ्योरी की फर्स्ट अंत के बाद जब पहली फेल हो गई तो किसी ने बढ़िया वाली भी तो दी होगी जिसके अंदर ये कमियां नहीं होंगी, जिन्होंने सेल के डिवीजन के बारे में बताया होगा, है ना। तो वो थे, हाँ वो थे हिटलर के दूर के चाचा के लड़के। मजाक कर रहा हूँ, हिटलर इसलिए बोल रहा हूँ, याद रहेगा नाम, क्योंकि हिटलर का नाम क्या था? रुडोल्फ हिटलर। क्या है? सॉरी बेटा, रुडोल्फ नहीं, क्या था? एडोल्फ। क्या था? एडोल्फ। पर बेटा उससे थोड़ा रिलेट कर सकते हो, तो एडोल्फ और रुडोल्फ थोड़ा रिलेट कर सकते हो। तो रुडोल्फ, हिटलर मत लिख लेना कहीं भूल जाओ। विर्शु या वर्षो, क्या विर्शु या वर्षो जो तुम्हारा नाम हो वो बोल देना। 1855 में, कितना? 1855 में क्या लेकर आए? एक ऐसी फाइनल सेल थ्योरी लाए जिसमें पहली वाली कमियां नहीं थी। कमी क्या पूरी की कि ऑल लिविंग सेल कंपोज्ड ऑफ सेल,
उन्होंने बोला कि जितने भी लिविंग चीजें हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं जो जिंदा है, सब में सेल है। तो आप बोलोगे भैया पहले वाले ने भी ये बात बता दी थी, इसने क्या नई बात बता दी? इन्होंने अब सेल के डिवीजन की बात भी करी है। देखो इन्होंने बोला कि पुरानी सेल ही डिवाइड होकर नई सेल बनती है, नई सेल अपने आप कहीं से नहीं बनती, पुरानी सेल ही डिवाइड होकर नई सेल्स को जन्म देती है। ठीक है, क्या? न्यू सेल्स अराइज बाय डिवीजन ऑफ क्या? ओल्ड या प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, पहले वाली सेल्स ही डिवाइड होकर नई सेल्स बनती हैं। ये किसने बताया? हमारे रुडोल्फ वर्शो ने बताया। ठीक है, और बेटा इसने ये बात ऐसे नहीं बोली, ये बात उसने लैटिन भाषा में बोली, बायोलॉजी की भाषा में बोली। क्या बोला? ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला, कि भैया नई सेल पुरानी सेल से ही बनती है। ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। जब बोले भैया नीट में आएगा कि आज तक तो आया नहीं, अब क्यों आएगा? बस अच्छा लग रहा था थोड़ा सा तो बता दिया। अगला देखो, अब जरा सेल के बारे में एक चीज और देखो कि सेल को देखो कहां कहां से देखा जा सकता है, ओवरव्यू क्या है सेल का। तो ह्यूमन की चिक सेल, मतलब अपने मुंह के अंदर हाथ डालो और अपने गाल की तरफ उंगलियां लगाओ और खींचो, हल्की सी बेटा खाल उतर कर हाथ में आ जाती है, कई बार मोस्टली आ जाती है, अब भी आ सकती है ना। सर्दियों में ये केस ज्यादा होता है, और जब मुंह बहुत सूख जाए तब भी होता है। तो वहां से हम क्या लिख सकते हैं? एनिमल चिक सेल। तो ये समझना, गाल के बाहर से ले लिया, गाल के बाहर से खाल नहीं उतारता कोई, या गाल के अंदर से। ठीक है, तो एनिमल के अंदर। और ओनियन पील, मतलब प्लांट सेल के बारे में देखना हो तो कहां से देखोगे? ओनियन पील, मतलब अपनी प्याज लो, प्याज का छिलका उतारो, उसके मतलब मेन प्लांट की ऐसे वो है क्या? वो ओनियन है। ओनियन के बारे में थोड़ा सा एक रिकैप मारते हैं। ओनियन बेटा एक ऐसी लीफ है ओनियन क्या है? एज अ लीफ, पत्ती, और बेटा बहुत तरीके से कंडेंस्ड, वेरी कंडेंस्ड फॉर्म में लगी हुई है। तो द मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ लीव इज ऑनियन, प्याज। ठीक है, तभी तो रुलाती है जब खुलती है। तो बेटा जब उसका हम छिलका उतारते हैं और मेन प्याज पे जाते हैं, उससे पहले हम क्या उतारते हैं? बड़ी महीन सी पतली सी एक लेयर होती है सफेद रंग की, है ना, उसे बोलते हैं बेटा झिल्ली, प्याज की झिल्ली, ओनियन पील। वहां पर हम प्लांट सेल का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर हमें क्या मिलेगा? प्लांट सेल में सेल वॉल, और यहां पर हमें क्या मिलेगी? एनिमल के केस में आउटर लेयर सेल मेम्ब्रेन, सेल